अब दूसरा लेख पढ़ता हूँ। नाम है यौवन। भारत में किसी लड़के ने किसी लड़की को आंख मारी कि हल्ला शुरू। मोहब्बत ज्यों ही परवान चढ़ी करने वाले बदनाम हुए और एक दूसरे का नाम नहीं लेना छोड़ दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की संस्कृति और वात्स्यायन के कामसूत्र वाला देश जो सेक्स की उदात्तता तथा आवश्यकता की इतनी चर्चा करता है, ने मोहब्बत पर इतने पाबंद क्यों लगाए? लड़के लड़की का यहाँ यौवन आया, माँ बाप ने झट से उनकी शादी कर दी। साली किसी के फेर में न पड़ जाए, एक आसरा हो जाए तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तयशुदा था शादी से पहले, शादी पहले, मोहब्बत बाद में। शरीर और मन को पवित्र बनाकर रखो, इसे किसी को नैवेद्य स्वरूप चढ़ाना है विवाह बंधन में। डेटिंग हमारी संस्कृति के खिलाफ है। खुद की शादी की विफलताओं तथा तलाकों से परेशान कुछ लोग अब गुरुजनों द्वारा अनुभव से तय की हुई शादियों की तरफ झुक रहे हैं। पश्चिम में अनुरूपता, प्रेम तथा सहजीवन का ऐसा महत्व है कि बिना प्रेम के विवाह की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। साथ ही इसे भी समीचीन माना जाता है कि मेरा प्यार उनके लिए सूख गया है, अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। पश्चिमोत्तर में लैला मजनू, श्री फरहाद और सोहनी महिवाल की कहानियां बनी, परंतु भारत के अन्य भागों में मोहब्बत के ऐसे दीवाने क्यों पैदा नहीं हुए? राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की महिमा को पूरे भारत तथा अन्य देशों में भी मानते हैं। सारंगा सदाब्लिज के मिलन तथा बिछोह को उत्तर पूर्व में अभी भी गाकर कहने वाले मिलेंगे। प्रेम एक बचकानी चीज मानी जाती है। अरे इस लड़की को छूता है, शादी करेगा इससे? ऐसी चेतावनी तथा ललकार मन चले लड़कों को अक्सर दी जाती है। बहुत लोग तो इसे स्वीकार कर लेते, शादी कर उसे जीवन भर निभा भी डालते। कभी कभी सामूहिक विवाह होते जहां अनजाने लोगों को बड़ी जल्दी बिना छानबीन किए दाम्पत्य बंधन में ठोक देते हैं। पश्चिम में ऐसी कल्पना भी हास्यास्पद होगी। सवाल है, क्या प्रेम करने वाले बेवकूफ़ होते हैं? जवाब है नहीं। प्रेम करने के बाद लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। असल में प्रेम की पींगे लेने के लिए एक हद तक बेवकूफ़ी बहुत ही आवश्यक है। तभी तो इसे प्रेम रोग कहते हैं। बुखार की तरह चढ़ता है, उतरता है और सामाजिक बंधनों द्वारा और सामाजिक दबावों द्वारा छुड़ा भी दिया जाता है। मेरा लड़का जब से कॉलेज जाने लगा है बड़ी बदमाशियां करता है। पढ़ता लिखता ठीक से, समय पर घर नहीं आता, बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करता, कुछ कहो तो काट खाने दौड़ता है। इस शिकायत का प्राचीन और सर्वमान्य इलाज है शादी। अरे इसकी शादी कर दो, बीवी इसको ठीक कर देगी। एक बच्चा हो जाए तो और भी अच्छा है, इसका दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा, जिम्मेदारियों से ठीक राह पर लग जाएगा। फंस गए मजनू चूल्हे चक्की में, आटा दाल का भाव मोड़ने पर सारी हेकड़ी भूल गई। परंतु डेटिंग तथा तलाक की जैसी महामारी विकसित देशों में फैली हुई है, वह भी कम जानलेवा नहीं। तभी तो डेटिंग से बहुत लोग घबराते हैं। माता पिता या गुरुजनों की मदद नहीं मिलने से बेमेल शादियां करते हैं, कुंवारे रह जाते हैं या चट शादी पट तलाक के चक्कर में फंस जाते हैं। कभी कभी देर से शादी करते, अविकसित बच्चे पैदा करते तथा जीवन में उनके मनों का मेल नहीं हो पाता। मैथिल ब्राह्मण तो बिहार के मधुबनी सौराठ में बरों का मेला लगाते, चट मंगनी पर ब्याह का विचित्र खेल खेलते हैं। यहाँ के पंजीकार अनेक पीढ़ियों का ऐसा अद्भुत लेखा जोखा रखते हैं कि जीन पूल तथा आनुवंशिक शुद्धता की ऐसी मिसाल दुनिया और कहीं नहीं मिलती। अनेक समाजों में रक्त को शुद्ध रखने के हेतु चचेरी ममेरी बहनों को ब्याहने की परंपरा तथा इससे पैदा हुए वंशानुगत दोषों से युक्त संतानों की समस्या अभी भी झलकती है। मैथिल इसलिए सगोत्रों में ब्याह नहीं करते हैं तथा 5-7 पीढ़ियों का फर्क संबंध बनाने में रखते हैं। जीव विज्ञान की इस आनुवंशिक व्यवस्था से वे स्वास्थ्य एवं मानसिक वृद्धि को अगली पीढ़ियों में प्रवाहित करते रहते हैं। 700 साल पहले राजा हरसिंह देव ने पंजी प्रथा चलाई। कर्णकायस्थों में पंजी व्यवस्था है, परंतु उनका मेला नहीं लगता। ये बातें इतनी लंबी खिंचेंगी कि इनका अंत करना संभव नहीं दिखता। जैसा कि मेरे बचपन के मित्र राम प्रसाद कहा करते थे, इस विषय पर तो मैं घंटों बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ। आपके पास सुनने या पढ़ने का समय अगर हो भी, तो मेरे पास तो उतना बोलने का समय नहीं है। अतः मैं यह विवाद समाप्त करता हूँ। रविंद्रनाथ कहा करते थे, जे चाई से पाई ना, अजे पाई से चाई ना।
हमें जीवन में जो मिलता है वो पसंद नहीं आता, और जिसे पाने की तलाक ललक मन में होती है वो मिलता नहीं। विवाह, प्रेम, तलाक तथा पुनर्विवाह की विडंबनाओं की इस मरीचिका में रविंद्रनाथ की बात बहुत फिट होती है, मगर प्रेम की महत्ता तथा इसे पाने की झंझटों से गुजरने की प्रक्रिया बड़ी आदिम है। तभी तो दिनकर ने कहा था, वायु उड़ाकर ले चल मुझको जहाँ कहीं इस जग से बाहर, मैं न रुकूंगा इस भूतल पर जीवन यौवन प्रेम गंवाकर। और गीत भी है, दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। अब अगला फिर पढ़ूंगा। थैंक यू।